और एक दिन मैं किसी परमेश्वर के दास को सुन रहा था, जिनके प्रचार सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं सही चाल नहीं चल रहा, और मैंने बहुत गिल्ट फील किया, मुझे बहुत खेद हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने उस दिन ये भी कहा कि प्रभु मैं आज के बाद ये काम नहीं करूँगा। लेकिन गॉड इज़ माई विटनेस, प्रभु मेरा गवाह है, ये पछतावा सिर्फ 3 या 4 दिन चला और 5वें दिन मैं वापस वही काम करने लग गया जो मैं पहले करता था। एक दिन मैं अपनी लाइफ में इतना टायर्ड हो गया कि प्रभु मैं अपने पाप को जानता हूँ पर मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं। कई बार आपके साथ भी यही होता होगा, आप 1 जनवरी को या तो कोई वचन सुनने के बाद ये ठान लेते होंगे कि बस मैं आज के बाद नहीं करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वर्ड है ना मैं, ये काम में नहीं आएगा। जब आप ये सोच के गुनाह करते हैं ना कि मैं आज का दिन कर रहा हूँ लेकिन मैं कल से नहीं करूँगा, तो मुझे एक बात बताइए, जो आप आज अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं तो कल आप अपने आप को कैसे रोक पाएंगे? आइए मैं आपको एक बहुत छोटी सी काउंसलिंग देना चाहता हूँ इस विषय में। आप सभी जानते हैं कि यीशु के 12 शागिर्दों में एक शागिर्द था, एक चेला था जिसका नाम था पतरस। और आप सभी जानते हैं कि एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। तब आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि पतरस ही था जिसने कहा प्रभु कि मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं और मैं आपके लिए बंदीगृह में जाने के लिए भी तैयार हूं। तब यीशु ने कहा, मुर्गे की बांग देने से पहले आज ही तू 3 बार यह कहेगा कि तू मुझे नहीं जानता, तू मेरा इनकार करेगा। क्या आप इस बात को जानते हैं पतरस ने क्या कहा था? पतरस ने कहा था, मैं आपके साथ बंदी गृह में जाने के लिए तैयार हूं। क्या आपको यह नहीं लग रहा कि पतरस सेल्फ कॉन्फिडेंस में था? जिसे आज हम कई बार जब हम किसी के प्रचार को सुनते हैं तो मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, और आप सभी जानते हैं कि सब चेले भाग गए और पतरस से 3 बार इनकार किया। जरा सोचिए, अगर पतरस ये कहता कि प्रभु आप सत्य कह रहे हैं पर मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे अनुग्रह दें कि मैं आपका इनकार न करूं, मैं आपके साथ खड़ा रहूं, तो इतिहास कुछ और होता। क्यों यीशु मसीह चेलों को बार बार कहता रहा, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो? क्योंकि यीशु जानता था कि एक बहुत टफ घड़ी आने वाली है, एक टफ टाइम आने वाला है जब रखवाले को पकड़ा जाएगा और सब तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन यीशु चाहता था कि उसके चेले उसके साथ खड़े रहें, अदरवाइज वो उनको प्रार्थना करने के लिए क्यों कहता? लेकिन किसी ने प्रार्थना नहीं की, सब भाग गए, और सबसे ज्यादा बुरी तरह से जो नीचे गिरा वो पतरस था। जानते हो क्यों पतरस गिरा? क्योंकि पतरस